और ये शांत दिमाग से सोचता है इस सिचुएशन से मैं कैसे निकलूं, इस सिचुएशन से कैसे निकलूं, और वो बंदा आराम से उस सिचुएशन से बाहर निकलता है। जितने भी बड़े लोग हैं उनके चेहरे पे कभी गुस्सा नहीं देखूंगा। जितने भी गरीब लोग हैं, झोपड़पट्टी वाले लोग हैं, हमेशा गुस्सा करते हैं, रिएक्ट करते हैं। नोट कभी बचती नहीं है, चिल्लर हमेशा बचती रहती है। रिएक्ट करने वाले, गुस्सा करने वाले सारे चिल्लर हैं। और जो अलर्ट रहता है, कंपोज रहता है, रिलैक्स रहता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंट होता है। रतन टाटा को कभी देखा है गुस्सा में? मुकेश अंबानी को? क्यों? क्योंकि उनके पास एटीट्यूड नहीं, कॉन्फिडेंट है। ऐसा नो? अमिताभ बच्चन को कॉन्फिडेंट है। ऐसा नो? आपको भी सक्सेस बनना है तो आपके अंदर एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस। और कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी चैलेंज आए, आराम से उस सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। देखो, कभी भी गुस्से में हमेशा हमसे गलत ही काम होता है। ऐसा नो? यस। लेकिन शांत दिमाग रखोगे तो गलत काम को भी सही दिशा हम दे सकते हैं, शांति से। ऐसा नो? यस। गुस्सा हमेशा इंसान का बुराई करता है, शांति हमेशा इंसान का अच्छा ही करता है। तो हमें क्या पकड़ना चाहिए, गुस्सा या शांति? शांति। क्या पकड़ना चाहिए? शांति। हाँ, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है एरोगेंस, मतलब गुस्सा, ईगो। तो इनको मैं इसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। सर नेक्स्ट। ओके सर, पीछे जाओ, पीछे। ओके, पीछे मतलब हाँ, ये इसके ऊपर। ओके, अब ये ना, आप है ना सर, सुधा चंद्र। ओके, हाँ, उधर जाओ, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पीपीटी इधर उधर हुआ तो हम जरा सरल करेंगे। तैयार है आप? ओके, इसको भी थोड़ा पीछे ले लो। इसको हमारे ना पर्वत पे होते थे। कहाँ पे होते? शिवाजी महाराज के किले कहाँ पे? पर्वत पे। तो महाराज लोगों के ना जो राज दरबार होते ना, वो किले पे होते, पर्वत पे होते थे। और पर्वत पे इसलिए होते थे, अगर उस एरिया के ऊपर किसी ने अटैक किया तो ऊपर से दिखता है। ऐसा नो? यस। तो उस राजा के राज्य के ऊपर कुछ लोग हमला करते हैं तो ऊपर से सिपाही दूरबीन से देखता है तो बहुत सारे शेर लोग होते हैं और हमला करते हैं, और दूरबीन से सिपाही देखता है, दौड़ के आता है, राजा को बोलता है, राजा साहब हमारे राज्य पे हमला हो गया। बोला किसने किया? बोला सब शेर लोग हैं। अच्छा, उनका सेनापति कौन है? बोला पता नहीं, जा देख क्या। दूरबीन से देखता है, सब शेरों के आगे एक भेड़िया है। कौन है? भेड़िया है, और पीछे शेर दौड़ रहे। फिर दौड़ के आता है, राजा बोलता है, राजा साहब उनका जो सेनापति है भेड़िया है। राजा बोलते सब हथियार निकालो, हम इनसे लड़ाई जीतेंगे। क्या बोला? हम इनसे लड़ाई जीतेंगे। और वो लड़ाई राजा जीत जाता है। 6 महीने के बाद वापस हमला होता है, सब भेड़िया लोग। वही सिपाही देखता है, दौड़ के आता है, राजा साहब हमारे ऊपर हमला हो गया। बोला किसने किया? सब भेड़िया है। बोला सेनापति कौन है? बोला पता नहीं, जा देख क्या। तो सब भेड़ियों के आगे एक शेर दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? शेर दौड़ रहा है। दूरबीन से देखता है, राजा को बोल रहा आता है, राजा साहब उसका सेनापति जो है ना शेर है। सब किले के दरवाजे बंद करो, हम इनसे लड़ाई जीत नहीं सकते क्योंकि इनका सेनापति कौन है? शेर। कौन है? शेर। माई लाइफस्टाइल की लड़ाई जीतनी है ना, शेर बनना पड़ेगा। ऐसा नो? यस। क्या बनना पड़ेगा? शेर। बाजू वाले को बोल दो मैं शेर हूँ। हाथ ऊपर करो। मैं शेर हूँ। तुम लोग शेर नहीं बोलो, तुम लोग शेर नहीं बोलो ना, लेडीज लोग शेर नहीं बोलेंगे। वापस एक बार बाजू वाले को बोलने का मैं शेर हूँ। ठीक है, 1 2 3 मैं एक मिनट बाजू वाले को हाथ से हाथ
ताली मारो और मैं शेर हूँ, ओके? तुम लोग शेर नहीं हो, ओके? 1 2 3 इतना सब बताने के बाद फिर भी कुछ लोग कुछ नहीं कर रहे, तो मैं बकरी बोला मैं शेर कैसे हो सकता? मैं बोला गलती इसका नहीं है, गलती इसका नहीं है। एक और स्टोरी सुनाता हूँ, उसमें से मैसेज मिल जाएगा। एक शेर का बच्चा होता है छोटा सा, एक फार्मर को मिलता है, उसको बकरियों का झुंड होता है। अभी ये शेर के बच्चे को रखेगा कहाँ पे? तो बकरियों के झुंड में छोड़ देता है। तो बकरियां खाना खाने जाते हैं तो ये भी आता है, जो करता है बकरी के बच्चे ये भी करता है। एक दफा क्या होता है, एक बार यही 2 बजे का टाइम होता है दोपहर का, ये शेर का बच्चा पानी पीने जाता है। तो इसको ना पानी में शेर दिखता है। क्या दिखता है? तो इसका दोस्त होता है बकरी का बच्चा। ये बोलता है देख भाई उधर जा मत, वहां पे शेर छुपा हुआ है, तुझे भी खाएगा मुझे भी खाएगा। तो ये बकरी का बच्चा बोलता है अरे शेर कभी पानी में ज्यादा देर रहता नहीं, तुझे तो कोई तो गलत फहमी हुई है, ऐसा शेर भी वहां पे छुपता बिकता कुछ नहीं है। जा जा पानी पी गया, वापस जाता वापस शेर दिखता है। बोला हे तुझे भी खाएगा मुझे भी खाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो बकरी का बच्चा चल भाई मुझे दिखा। फिर ये शेर का बच्चा देखता है, किशोर का अरे वो देख हे बकरी का बच्चा मुझे तो नहीं दिखता, ये वापस बोलता है अरे हे दिखता है, वो देख चुप के बैठा है। ये बोलता है मुझे तो नहीं दिखता। फिर बकरी का बच्चा क्या करता है, इसके गर्दन को पकड़ता है, दोनों साथ में झुकते हैं। यहाँ पे शेर यहाँ पे बकरी। अरे वो देख पागल हो तू है, तो क्या मैं शेर हूँ? तू दिखता तो शेर के जैसा है लेकिन है बकरी। दिखता तो इसको गुस्सा आता है, बोला मैं शेर होने के बाद भी बकरी बोलता है। तुझे सुबह दिखाता हूँ। सब बकरी लोग सुबह जाते हैं 6 बजे खाना खाने के लिए, ये पर्वत पे जाता है और डरकर लगाता, सब बकरी लोग भाग जाती है। ऐसा नो ऐसे भी बकरी लोग यहाँ पे बैठे जो शेर है लेकिन मानते नहीं हम शेर। वापस एक बार चांद देता हूँ, बाजू वाले को बोल दो मैं ये बिजनेस है ना। रिफ्लेक्ट मतलब क्या? प्रतिबिंब, अपना प्रतिबिंब मतलब क्या? जैसे हम होते हैं ना वैसे अपनी टीम बनती है। हम शेर है तो हमारी टीम में कौन आएंगे? शेर। हम भेड़िया है तो टीम में कौन आएंगे? भेड़िया। हम शेर है तो टीम में कौन आएंगे? शेर। हम भेड़िया है तो टीम में कौन आएंगे? भेड़िया। अगर हम आपकी तो टीम में कौन आएंगे? अगर हम चुचुंदरी टीम में कौन आएंगे? अगर हम फुलबाजा टीम में कौन आएंगे? प्रॉब्लम टीम का नहीं, प्रॉब्लम अपना। फुलबाजा हमें, चुचुंदरी हमें, आपकी हमें। अगर सक्सेस बनना है तो आपको एटम बम बनना पड़ेगा, लक्ष्मी बम बनना पड़ेगा, AK-47 बनना पड़ेगा। आपके टीम में एटम बम, लक्ष्मी बम, AK-47 आएंगे, पहला आपको बनना पड़ेगा। ऐसा नो? दुनिया को मत बदलो, अपने आप को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। हा लोकांना बदलायचं धंदा नाहीये, आपल्याला बदलायचंय। शेर हमें बनना पड़ेगा, सर नो? सब हमारे टीम में अभी बहुत सारे लीडर आते हैं सर, हमारे सगळे आपटी से, सगळे फुलबाजे से, साले आपटी तू आहे म्हणून तुझ्यामुळे सगळे आपटी क्रिएट झाले। सर नो? एटम बम किसको बनना पड़ेगा? लीडर तो वो होता है साला पत्थर से बीज निकाले। ऐसा नो? सुपीक जमीन से तो कोई भी बीज निकाल सकता है। ऐसा नो? ऐसा लीडर बनना है तो क्या आप बनने के लिए तैयार है? चलो बनने के लिए तैयार
तैयार है? वेरी गुड। ये देखो सुधा चंद्रा, इसको पहचानते होंगे, भरतनाट्यम ये करती थी, ये भरतनाट्यम करती थी, नंबर 1 की डांसर थी। एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, लेकिन उसका विजन था दुनिया का नंबर 1 भरतनाट्यम डांसर बननी थी इनको। और उन्होंने पहले तो इन्होंने सुसाइड का सोचा था कि अभी मेरी जिंदगी का पर्पस खत्म, तो मुझे जीने का कोई मकसद नहीं, तो मैं जी के भी क्या करूंगी। लेकिन डॉक्टर ने उसको कॉन्फिडेंस दिया, भाई तू जयपुर फूट लगा के भी डांस कर सकती है। तो उसको कॉन्फिडेंस आया कि मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। बहुत तकलीफ हुआ, इसके ऊपर नाच मयूरी करके एक पिक्चर आया था, और वो पिक्चर में वो सब उसका सीन दिखाया है, और वो उसको इतना पेन, इतना तकलीफ हुआ, लेकिन आज ये इंडिया का सबसे नंबर 1 भरतनाट्यम डांसर है। सुधा चंद्रन इसका नाम है। इसके पास एक चीज थी जिसका नाम है कॉन्फिडेंस। क्या था? कॉन्फिडेंस। अगर ये कर सकती है, पैर टूटने के बाद, हमारे तो दोनों पैर है, दोनों हाथ है भाई, यस, तो हम कर सकते कि नहीं कर सकते? अरे कर सकते क्या नहीं कर सकते? 100% करना चाहिए। सर नेक्स्ट, अरुणिमा सिन्हा, ये जो लड़की है, ये लड़की ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, इसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर मतलब टूट गया। 49 ट्रेन इधर उधर गए, 2 दिन जगह पे पड़ी रही। सबको लगा ये लाश है। क्या है? हाँ, कीड़े नोच रहे थे उसको, उसके पैर को। ऐसे सिचुएशन में रेलवे पुलिस ने उठा के उसको रेलवे हॉस्पिटल में डाल दिया, तो उसकी थोड़ी थोड़ी सांस चलती थी। क्या चलती थी? उसके ऊपर ट्रीटमेंट चालू किया, तो ये लड़की बच गई। बचने के बाद इन्होंने एक विजन रखा और भगवान को बोला, भगवान तूने अगर मुझे जिंदा रखा है तो कोई तो इतिहास रचने के लिए है। और यही लेडी एवरेस्ट क्लाइंबर बनी, और एक नहीं, 2 नहीं, 10 गोल्ड मेडलिस्ट है। क्या लगता है ये कर सकती है, तो हम कर सकते हैं कि नहीं? इसके पास एक चीज थी, उसका नाम है कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो क्या, ये अरुणिमा सिन्हा, देखो पैर देखो उसका, हाँ पैर, वो डुप्लीकेट पैर देखे, वो पर्वत चढ़ रही है, गिरियारोहण कर रही है। साला हम चल नहीं सकते अपने पैरों पे। सोचो, ये कॉन्फिडेंट ही हो सकता है। यस और नो? बिना कॉन्फिडेंस से कुछ हो नहीं सकता। नेक्स्ट, रॉजर वेलेस्कर, ये ऐसा एक इंसान था, यूएस के, अमेरिका का एक महानतम कोच था, जिन्होंने ये डिसाइड किया था 1 मील का दूरी, मतलब 1 किलोमीटर का दूरी 4 मिनट से पहले कोई दौड़ नहीं सकता। कितना भी रनर होगा, कितना भी एक्सपर्ट होगा, 4 मिनट से पहले ह्यूमन बॉडी 4 मिनट से पहले 1 मिनट का दूरी कोई दौड़ ही नहीं सकता। और उभर के आ गया रॉजर वेलेस्कर, जिन्होंने 3 मिनट 59 सेकेंड में 1 मिनट का दूरी तय किया, और उस महंतम कोच जो यूएस का था उसको झूठा ठहराया। उसके पास एक चीज थी जिसका नाम है कॉन्फिडेंस। जिसका नाम है कॉन्फिडेंस। ये कर सकता है तो हम कर सकते कि नहीं कर सकते? यस। नेक्स्ट, हेलन केलर, बचपन से ही अंधी थी। इन्होंने ब्रेन लिपि बनाई, जो अंधे उसको समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सोचिए, जिसको दिखता नहीं है, जिसको कुछ दिखता नहीं है, जिसको बोलना भी नहीं आता, उन्होंने ब्रेन लिपि बनाई। आज करोड़ों अंधे वो लिपि पढ़ते भी हैं और बोलते भी हैं। हजारों लोगों का लाइफ, करोड़ों लोगों का लाइफ बनाया। इसके पास एक चीज थी, क्या था? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस था। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो करती थी क्या? नेक्स्ट, हाँ, अन्नू आगा, थर्मस करके एक कंपनी है पूना में, बहुत बड़ी कंपनी है। मिस्टर आगा, इसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया बेचारा। मरने के बाद दूसरे दिन ये मिस्टर अन्नू आगा की जो
अन्नू आगा का जो पति था वो मर गया, और अन्नू आगा जब पति का देहांत हो गया, दूसरे दिन उन्होंने चेयरमैनशिप को टेकअप किया। मतलब दूसरे दिन ही हजारों वर्कर्स लोगों का जो कंपनी था उसका पूरा रिस्पांसिबिलिटी उसने लिया। सोचिए, जिसको कुछ भी एबीसी पता नहीं उस बिजनेस के बारे में, लेकिन उन्होंने वहां पे वो सारी रिस्पांसिबिलिटी ली। उसके पास एक चीज थी, क्या था? कॉन्फिडेंस। उसके बाद में 1 साल के अंदर उसका जवान लड़का बेंगलुरु से पुणे आते समय उसका एक्सीडेंट हो गया, वो भी मर गया। उसके भी दूसरे दिन वापस वो अपने कंपनी के शेयर पे बैठी थी। क्यों? उसको पता था मेरे वजह से हजारों लोगों की जिंदगी और हजारों लोगों की चूल्हा जलता है, तो मुझे ये रिस्पांसिबिलिटी लेना चाहिए। गया है वो वापस। इसके पास एक चीज की जरूर एक्स्ट्रा थी, जिसका नाम है कॉन्फिडेंस। सर नेक्स्ट ओके, नेल्सन मंडेला 35 साल जेल में था, लेकिन ये प्रेसिडेंट था कहां का? अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना। अगर ये बन सकता है तो हम बन सकते कि नहीं? yes. सोचिए। नेक्स्ट कौन था? इसके जिंदगी में 50 साल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, चैलेंज ही चैलेंज, मारामारी ही मारामारी। इसका एक दिन भी अच्छा नहीं गया, हमेशा टेंशन 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 टेंशन। आज वही इंसान ने देश आजाद करके दिखाया कि नहीं दिखाया? सर नेक्स्ट, जब ये देश आजाद करने के लिए गया, देखो महात्मा गांधी जी अकेला जा रहे हैं। सर नेक्स्ट, ये 500 का पुराना नोट है, शायद दुनिया लोगों को पता है, नए लोगों को पता नहीं होगा। देखो पीछे देखो ना, एक बंदा बोलता है चल हम भी देश आजाद करने के लिए जाते हैं, तो बोलता है मैं नहीं आता, तू ही जा। गांधी जी के साथ में कुछ लोग गए, कुछ लोग नहीं गए। इंसान से इंसान मिला, गांव से गांव मिला, तालुका से तालुका मिला, जिले से जिला मिला, स्टेट से स्टेट मिला, एक हो गया देश, उखाड़ के फेंक दिया गोरों को। भले उसका विजन अलग था, उसको गुस्सा क्यों आया? अफ्रीका से उसको ट्रेन से बाहर धक्का मारा था, और उसने वहां पे कसम खाई थी, तुम गोरों ने मुझे ट्रेन से धक्का मार के निकाला है, तुम लोगों को मेरे देश से धक्का मार के मैं बाहर निकालूंगा। और ये विजन पूरा किया कि नहीं किया? उसको पता नहीं है कैसा होगा क्या होगा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, उसका नाम है कॉन्फिडेंस। आज उसके वजह से हम फ्रीडम में, यस सर नो? शायद ये नहीं होता तो हम फ्रीडम में नहीं होते। सर नेक्स्ट, किसान का बेटा हेनरी फोर्ड। सब लोगों ने रिजेक्ट किया उसको, सब लोगों ने रिजेक्ट किया, खुद का कंपनी डाला, आज फोर्ड कंपनी नंबर टॉप पे, यस और नो? अगर ये कर सकता है तो हम कर सकते कि नहीं? नेक्स्ट, किरण मोदी, ऑनेस्ट ऑफिसर, यस और नो? आज केजरीवाल की जगह या मोदी की जगह ये होना चाहिए था, लेकिन ये ऑनेस्ट है। क्या है? ऑनेस्ट है। केजरीवाल ने इन लोगों का फायदा लिया, अन्ना हजारे और इसका फायदा लेके आज दिल्ली जैसे आज गद्दी पे वो बैठा है। दिल्ली के गद्दी पे बैठना इतना इजी नहीं है, मैं ये लेडी की वजह से, यस और नो? अगर ये कर सकती है तो हम कर सकते कि नहीं? कर सकते कि नहीं? सर नेक्स्ट कौन है? राज कपूर। राज कपूर वो टाइम का एक जबरदस्त बड़ा डायरेक्टर था, ओके, कलाकार भी था। इन्होंने एक पिक्चर बनाई, मेरा नाम जोकर। सर नेक्स्ट, एक पिक्चर बनाई, मेरा नाम जोकर, फ्लॉप हो गई। क्या हो गई? रोड पे आ गया। राज स्टूडियो बेचा, घर बेचा, जितनी जमीन थी, प्रॉपर्टी सब बेचा। बहुत टेंशन में था, बहुत टेंशन में था। एक इंसान आके इसको स्टोरी सुनाया, बॉबी पिक्चर की, दिमाग में आइडिया आई, बॉबी बनाया। एक पिक्चर में सारा हिसाब किताब क्लियर किया, वापस राज स्टूडियो, प्रॉपर्टी, जमीन, पैसा सब खरीदा और करोड़ों का प्रॉपर्टी बनाया, क्योंकि उसके पास एक चीज थी। मतलब जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है वो जीरो से हीरो वापस बन सकता है। कौन है? राजीव गांधी। आज इसके बाजू में ये कौन है? इंदिरा गांधी का पहला लड़का कौन है? संजय गांधी को
प्लेन क्रैश करके मारा गया सोनिया के सामने। ऐसा नो? संजय गांधी को प्लेन क्रैश करके मारा गया सोनिया के सामने। इंदिरा गांधी को गोली मार के मारा गया सोनिया के सामने। राजीव गांधी को गोली मार के बम स्फोट करके मारा गया सोनिया के सामने। सोचिए, जो लेडी को ये पता है कभी भी साला मर सकता है, वो लेडी चेयर पे बैठेगी क्या? लेकिन देश के खातिर, अपने टीम के खातिर, अपने लोगों के खातिर, अपने लीडर लोगों के खातिर, अपने वतन के खातिर उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, गद्दी पे बैठी और कांग्रेस के अध्यक्ष बनी कि नहीं बनी? और बनने के बाद उसने अपना पीएम भी खड़ा किया। बना कि नहीं? कौन सा किया? मनमोहन सिंह। भले कैसा भी किया होगा, लेकिन क्या उसकी दम था उसके अंदर? ऐसा ना हो, उसके अंदर उसको पता है कभी भी साला बम से उड़ाएंगे मुझे, कभी भी गोली मारेंगे, कभी भी कांड हो सकता है। अगर पति को नहीं छोड़ा, देवर को नहीं छोड़ा और मेरे सास को नहीं छोड़ा, तो मुझे कैसे छोड़ेंगे ये लोग? लेकिन वो डरी क्या? नहीं। साली एक चीज की उसके अंदर एक बढ़ती थी, एक्स्ट्रा थी, वो था कॉन्फिडेंस। जैसा नो, अगर कॉन्फिडेंस, वही कॉन्फिडेंस हमने हमारे अंदर रखी, तो क्या हमें कोई गोली मारने वाला है? नहीं। हमें कोई बम से उड़ाने वाला है? नहीं। हमारे कोई लाइफ से कोई खेलने वाला है? नहीं। तो फिर भी हम मार्केट में क्यों नहीं उतरते? क्यों हमारा कॉन्फिडेंस हिला हुआ है? तो क्या आज के बाद उतरेंगे मार्केट में? उतरेंगे? आज के बाद उतरेंगे नहीं। और लास्ट का मैं स्टोरी सुना के ये कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। आपने बॉर्डर पिक्चर देखी है? कितने लोगों ने देखी? कौन था हीरो भाई? सनी देओल। वो लास्ट का सीन याद रखो बॉर्डर का। ये बात नहीं करते। तो बॉर्डर पिक्चर में वो सीन ऐसा था कि कारगिल पे जब हमला होता है, पाकिस्तानी सेना 4,500 और हमारी इंडियन सेना 120 होती है। कितनी होती है? जैसे हमला होता है तो हाई कमांड से ऑर्डर आती है, भाई तुम बॉर्डर को छोड़ के भाग जाओ, भाग जाओ। तो सनी देओल मतलब कुलदीप सिंह वहां का सेनापति होता है, वो अपने 120 लोगों को जमा करता है और सबको बोलता है, देखो जवानों, हाई कमांड को ऑर्डर आया है, हम सिर्फ 120 है, पाकिस्तानी सेना 4,500 है, हमें बॉर्डर छोड़ के भागने का आदेश आया है, बट मैं कुलदीप सिंह बॉर्डर छोड़ के भागूंगा। आप में से जिसको भी जाना है वो जा सकता है, जिसको मेरे साथ में रुकना है वो रुक सकता है। लेकिन एक बार रुका और बाद में किसी ने भागने की कोशिश की, उसको गोली नहीं मारूंगा। उसको गोली कौन मारेगा? मैं। क्या बोला वो? कुलदीप सिंह। कौन बोला? अपने सेना को। ये सुबह वाला कुलदीप सिंह था जब घर से आया हुआ, लेकिन ये 1.5-2 घंटे का सेशन सुनने वाला कुलदीप सिंह अलग होता है, वो कॉम्पिटेंट वाला। ऐसा नो? yes. वो कैसे बात करें? कॉम्पिटेंट वाला कुलदीप सिंह, सिपाहियों, हाई कमांड से ऑर्डर आई है, हम सिर्फ 120 है, पाकिस्तानी सेना 4,500 है, हमें मैदान छोड़ के भागने का आदेश आया है, लेकिन मैं मेजर कुलदीप सिंह मैदान छोड़ के भागूंगा नहीं। आप में से किसी को भागना है तो आप भाग सकते हैं, जिसको रुकना है वो रुक सकते हैं, लेकिन रुकने के बाद अगर किसी ने भागने की कोशिश की उसको गोली मैं मारूंगा। मैंने भागने की कोशिश की तो तुम सब मिलके मुझे गोली मारेगा। कौन सा अच्छा लगा? पहले वाला या अभी वाला? अभी वाला कॉन्फिडेंट वाला था। ऐसा नो? पहले वाला अभी था, वो सुबह वाला था जो ताजा ताजा हॉल में आया था। ऐसा नो? ऐसा नो? तो जिंदगी में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो कारगिल किसने जीता? अरे कारगिल का लड़ाई किसने जीता? उसके पास एक चीज था जिसका नाम है कॉन्फिडेंस। क्या था? कॉन्फिडेंस। ओके, अभी एक वीडियो देखेंगे हम लोग और एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे फिर शुरू करेंगे।